हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हिस्ट्री के ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आज के इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति जो है ये सबसे पुरानी स्मृति है, याद रखना है। और मनु स्मृति का लेखक कौन है, तो मनु है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आंसर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो याद रखिएगा ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करते आना है। और फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंध के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कलिंग है वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करना है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो चरक है ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। चलिए आंसर करते जाएंगे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो याद रखिएगा कौन सा था, तो लोथल था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में लोथल कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर क्या देगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कुल पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऑप्शन बी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यजुर्वेद में, याद रखना है, यजुर्वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सामवेद है इनको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। चलिए आंसर करेंगे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 से 26 के बीच में किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। हम्पी जो है ये किसकी राजधानी थी, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम्पी किसकी राजधानी थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो हम्पी है वर्तमान में कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राज कवि थे। आंसर करते जाएंगे। ये सभी प्रश्न जो करा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी के साथ चल जाएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लेग बीमारी, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है पूछा जाता है एग्जाम में, तो हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गुरु तेग बहादुर को, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? आंसर करते जाएंगे। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, याद रखना है। बहादुर शाह द्वितीय, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटकर ले गया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटकर ले गया था? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया, आदिल शाह नहीं होगा, नादिर शाह होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा? नादिर शाह ने लूटकर ले गया था, याद रखिएगा, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे। तो समुद्रगुप्त को, याद रखना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, वीडी सावरकर ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? याद रखेंगे। चलिए आंसर करेंगे। और ये भी याद रखना है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को याद रखना है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भीकाजी कामा ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, डेट को याद रखना है। दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, और तीसरा 1932 ईस्वी में। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और यह भी ध्यान रखना है कि जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर, इस डेट को याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और यह भी याद रखना है, जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी, इस डेट को याद रखना है कि जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इस डेट को याद रखना है। दोनों डेट को पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को, और संविधान सभा ने कब अपनाया है? तो 24 जनवरी 1950 को। दोनों डेट को याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा विवाह कानून किसने पास किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग ने पास किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विधवा विवाह कानून किसने पास किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पास किया। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर कर देंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये मैकाले ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैकाले ने किया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1950 को, डेट को याद रखना है, 17 सितंबर 1950 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1906 ईस्वी में, याद रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते आना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल औरंगजेब ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? गोकुल, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 34 का राइट आंसर जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने, याद रखना है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा मोहम्मद शाह, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? चलिए तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा रायगढ़। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो शिवाजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ प्रशासन होगा मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का कर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? टीपू सुल्तान, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर नगर की स्थापना किसने की? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जयसिंह ने, याद रखना है। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का
बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? बार बार पूछा जाता है, आंसर करेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये मराठा एवं अफगान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? आंसर करते जाएंगे। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली कारखाना कहां स्थापित की? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। डचों ने अपनी पहली कारखाना कहां स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई से हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई से हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बेदरा का युद्ध। याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बार बार पूछा जाता है, आंसर करेंगे। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सक की किस शाखा से संबंधित है? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या देगा? चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से करेंगे। चरक संहिता चिकित्सक की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये हिस्ट्री के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।